नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा में यूनान का इतिहास। तो यूनान क्या था? ये हमारा एक देश है। तो इसमें यहाँ से यूनान से हमारे जो प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या है, यूनान का इतिहास ही शारीरिक शिक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी जानकारी होने के बाद जो हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल आधुनिक ओलंपिक खेलों की जानकारी इससे हम मिलेगी। तो क्या है कि जो सबसे पहले इसके जो यूनान का इतिहास, तो इसको 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहला है होमरल काल, दूसरा है स्पार्टा काल, तीसरा है पूर्व एथेंस काल और जो चौथा हमारा है उत्तर एथेंस काल। तो होमर काल से हम ले लेते हैं। होमर काल क्या? होमर कौन था? होमर एक कवि था। क्या था? कवि। होमर एक कवि था। इस कवि, यह कौन था? ये नेत्रहीन यानी कि बिना आंखों का जो कवि था। तो इसके आंख नहीं थी, ये अंधा था। तो इन्होंने 2 पुस्तक, 2 महाकाव्य लिखे। महाकाव्य जिसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित लिखा गया। तो वो थे इलियड, इलियड और ओडोसी। ओडोसी ये इसके महाकाव्य थे। कई बार आ जाता है भी जो होमर था, होमर की महाकाव्य कौन कौन से थे, तो उसमें दे देते हैं इलियड और ओडोसी। तो इसने कुछ कविताएं लिखी। इसकी कविताएं के अंदर क्या था कि इसकी कविताएं के अंदर जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी, मलयुद्ध और रथ दौड़ और भाला प्रक्षेपण। तो इसकी कविता में देखने को मिलता है, इसने वर्णन किया है। तो इसमें कुछ और ज्यादा कुछ नहीं था, तो इसमें इतना ही था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पार्टा काल। स्पार्टा काल से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो स्पार्टा काल को क्या है, भी शास्त्रीय युग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय युग भी इसको कहते हैं। तो स्पार्टा में एक शिक्षा प्रणाली थी। स्पार्टा में क्या था? एक शिक्षा प्रणाली थी। जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। एगोग। तो इसमें जो एगोग में जो शिक्षा देने वाला होता था शिक्षक, उसको पेडोनोमस, इसको बाद में कर लेते हैं। तो स्पार्टा की जो एगोग शिक्षा प्रणाली थी, एगोग शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक होता था उसको पेडोनोमस शिक्षक क्या कहते थे? पेडोनोमस कहा जाता था। तो इसमें क्या था, जो स्पार्टा में सैनिक प्रशिक्षण पर अधिक बल, सैनिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था। और जो एक और इसमें खास बात थी, जो स्पार्टा काल में जो अपंग बच्चा पैदा हो जाता था, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता था, अपंग, तो उसको क्या था, उसको टाइगेट्स नामक पर्वत से, कहां से? अपंग बच्चे को टाइगेट्स पर्वत से फेंक दिया जाता था। टाइगेट्स पर्वत से क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था। किसको? अपंग बच्चे जो पैदा होते थे। और इसमें राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी।
स्पार्टा काल में, तो ब्यूल और एगोरा राजा की सहायता के लिए, राजा की सभा कौन सी होती थी? ब्यूल और एगोरा, ब्यूल और एगोरा। तो क्या था, जो स्पार्टा काल था, स्पार्टा काल में राजा की सहायता के लिए राजा की जो सभाएं होती थी, ब्यूल और एगोरा इनका नाम होता था। और जो अपंग बच्चे थे, टाइगेट्स पर्वत से इनको फेंक दिया जाता था। स्पार्टा काल को शास्त्रीय युग भी कहा जाता था। शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। और उसमें जो शिक्षा देने वाला होता था तो उसको पेडोडोमस कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं पूर्व एथेंस काल। क्या है? तीसरा नंबर जो हमारा है पूर्व एथेंस काल। तो पूर्व एथेंस काल में ये यूनान का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो इसके अंदर जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा के अंदर जो व्यायामशाला थी, व्यायामशाला, पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को क्या है? व्यायामशाला, व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा, क्या है? प्लेस्ट्रा, प्लेस्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा था? प्लेस्ट्रा कहा जाता था। और प्लेस्ट्रा क्या थी? ये प्लेस्ट्रा 3 खेलों की, कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक खेल के लिए क्या है जो व्यायामशाला थी उसको प्लेस्ट्रा कहता है। इसमें कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक खेल करवा देते जिसको हम प्लेस्ट्रा इसमें पूर्व एथेंस काल में कहा जाता था। और इसको प्लेस्ट्रा में जो शिक्षा देने वाला था उसको शिक्षक, जो प्लेस्ट्रा का शिक्षक होता था, शिक्षक कहता है पेडे ड्राइव, पेडो ड्राइव, पेडो ड्राइव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेडो ड्राइव इसमें कहा जाता था। मुक्केबाजी और एक और क्या था, जो मुक्केबाजी होती थी, मुक्केबाजी और कुश्ती के खेल को, मुक्केबाजी व कुश्ती को का जो मिक्स खेल था, मिक्स खेल को क्या कहता है? पैनक्रेशन, पैनक्रेशन कहा जाता था। मुक्केबाजी और कुश्ती का जो मिश्रित खेल था उसको क्या है? पैनक्रेशन कहा जाता था। तो इसके अंदर धीरे धीरे जब ये खेल चलते रहे तो यहाँ आगे चलकर पूर्व एथेंस काल का जो महान काल इसी के अंदर आता है पूर्व एथेंस काल में। तो वहाँ क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो ओलंपियन खेल, तो जो राष्ट्रीय पर्व के, राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होता था। क्या था? राष्ट्रीय खेलों का। तो राष्ट्रीय स्तर के खेल जो होते थे उनको हम पैन हेलेनिक खेल के नाम जानते हैं। पैन हेलेनिक खेल, पैन हेलेनिक खेल। तो जो राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होता था तो ये पैन हेलेनिक खेल के नाम से जानते थे। ये कौन से होते थे? पैन हेलेनिक खेल होते थे। तो जो ये 4 प्रकार के होते थे। क्या होते थे? 4 प्रकार के। सबसे पहले देखते हैं ओलंपिक खेल। क्या होता है? ओलंपिक खेल। दूसरे होते हैं, नंबर 1, 4 प्रकार के होते हैं। दूसरे होते हैं पिथियन खेल, पिथियन खेल।
तीसरे होते हैं इस्थमियन खेल, इस्थमियन खेल। और चौथे होते हैं नमीनियन खेल, नमीनियन खेल। तो इसको हम अलग अलग से पढ़ते हैं भाई। ओलंपिक खेल क्या थे, इसमें क्या होता था। तो पूर्व एथेंस काल के अंदर ही ओलंपिक खेल सबसे पहले क्या है, ओलंपिक। ओलंपिक खेल तो ये 776 ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। क्या हुआ था, 776 ईसा पूर्व में ये शुरू हुए थे। तो ये क्या था, 776 ईसा पूर्व के अंदर शुरू हुए थे। तो इसमें जो हमारे जीएस देवता, जीएस देवता जिसको आकाश देवता भी कहते हैं, क्या है, आकाश देवता, उसके सम्मान में कराए जाते थे। और एलिस के नगर, क्या है, एलिस नगर के ओलंपिया स्थान पे, एलिस नगर के ओलंपिया, ओलंपिया स्थान पर ये करवाए जाते थे। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, तो इसमें जो एलिस नगर के ओलंपिया नगर में करवाए जाते थे, जो दो खेलों के बीच का अंतर था, एक ओलंपिक से दूसरे खेलों, तो इसको क्या कहता है, एशियाड कहा जाता था, सॉरी ओलंपियाड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओलंपियाड, ओलंपियाड, ओलंपियाड कहा जाता था। तो इतना इसमें काफी है। तो अगला जो हमारा है, इसी के अंदर ओलंपिक खेल, ओलंपिक के बाद आता है पिथियन खेल। क्या आता है, पिथियन खेल, पिथियन। पिथियन खेल 582, क्या, 582 ईसा पूर्व, 582 ईसा पूर्व में हुए। तो जो ये खेल होते थे, ये किसके स्वागत सम्मान के लिए किए जाते थे, ये अपोलो देवता, अपोलो, अपोलो देवता या सूर्य देवता, सूर्य देवता के सम्मान के लिए किए जाते थे। और इससे जो आगे है पिथियन, इस्थमियन, तीसरे नंबर के जो खेल हैं इस्थमियन, इस्थमियन, इस्थमियन खेल, क्या है, इस्थमियन खेल। तो इस्थमियन खेल क्या है, तो ये भी 582 ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व में ही शुरू हुए। ये पासीडोन, पोसीडोन या समुद्र देवता, समुद्र देवता के सम्मान में आयोजित करवाए जाते थे। इसके समुद्र देवता। और इसके बाद क्या है, जो नमीनियन खेल हैं, जो नमीनियन खेल हैं, नमीनियन, 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 निमियन, सॉरी नमीन, निमियन, 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 निमियन खेल हैं जो, निमियन खेल क्या है, 512 ईसा पूर्व, क्या हुआ,
512 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए। तो ये किस देवता के सम्मान में, ये किस देवता के सम्मान में, ये जो हमारा शुरू वाला जीएस देवता, जीएस यानी कि आकाश देवता, जीएस आकाश, जीएस आकाश, जीएस देवता, आकाश देवता, आकाश देवता के सम्मान में करवाए जाते थे। इसमें मुख्य खेल क्रिया क्या थी, धावन, धावन क्रिया यानी कि दौड़ने वाली क्रिया इसके अंदर शामिल होती थी। तो इसके बाद जो हमारा मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो काल आता है, उत्तर एंथस काल, क्या आता है, उत्तर एंथस काल, उत्तर एंथस काल। तो इस काल को क्या है, इस काल को हम स्वर्ण काल क्या कहते हैं, स्वर्ण काल, खेलों का स्वर्ण काल कहा जाता है, सॉरी स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसको दर्शन शास्त्रियों काल तो क्या कहा जाता है, दर्शन शास्त्रियों का, दर्शन शास्त्रियों का, दर्शन शास्त्रियों का काल इसको कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है दर्शन शास्त्रियों काल, क्योंकि इसके अंदर जो महान दर्शन शास्त्री हुए हैं तो उन्होंने अपने विचार इसके अंदर दिए थे। तो वो था सुकरात, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, अरस्तु, एरिस्टोटल। तो ये दर्शन शास्त्री इस काल में हुए। तो इन्होंने, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इनको सीक्वेंस में लगा दिया जाता है, तो ये कहते हैं भी इनका क्रम, कर्मा अनुसार लगाइए, काल कर्मानुसार। तो इसमें जो सुकरात है, सुकरात सबसे पहले है, सुकरात प्लेटो के गुरु हैं और प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं। तो इस प्रकार इनका सीक्वेंस होता है। तो ये भी सुकरात क्या है, प्लेटो गुरु हैं और प्लेटो अरस्तु, ये हमारे महान दर्शन शास्त्री इसी काल के अंदर हुए। तो इसके अंदर एक चीज और हुई, तो इसके अंदर क्या है, औषधियों का प्रयोग हुआ। इसको औषधि, औषधि काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औषधि काल, औषधियों का प्रयोग इसमें हुआ। तो जो औषधि विज्ञान के पिता कहा जाते हैं, तो औषधि विज्ञान के पिता, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेट्स, क्या है, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ, तो इस काल के अंदर जो हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल थे, तो इसमें रोम साम्राज्य, रोम का साम्राज्य इसमें स्थापित हो गया। इसका हो गया रोम का साम्राज्य। उत्तर एंथस काल के अंदर जो यूनानी थे, यूनानियों पर रोम ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और उनका जो राष्ट्रीय खेल थे, राष्ट्रीय खेल पैन हेलेनिक, यानी कि पैन हेलेनिक, पैन हेलेनिक, पैन हेलेनिक खेल, पैन हेलेनिक खेलों को रोम के राजा थियोडोसियस, थियोडोसियस, डोसियस, थियोडोसियस, थियोडोसियस हो गया। थियोडोसियस ने 394 ईस्वी के अंदर इन खेलों को बंद कर दिया। क्या कर दिया, पैन हेलेनिक खेल जो राष्ट्रीय खेल थे तो इनको बंद कर दिया। तो यहाँ ये हमारा उत्तर एंथस काल है। तो जो शारीरिक शिक्षा के अंदर जो हमारा यूनान का इतिहास है, तो इस प्रकार यूनान से क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।